गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। बेटा पिछली कक्षा में हमने पाठ 12 मम देशे महान के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। पुरा अस्य नाम आर्यव्रत आसीत। पुरा पहले, अस्य नाम इसका नाम आर्यव्रत आसीत आर्यव्रत था। पहले इसका नाम आर्यव्रत था। अत्र अस्य पदे कस्मै प्रयुक्तम। अत्र यहाँ अस्य पदम, अस्य पद कस्मै किसके लिए प्रयुक्तम प्रयुक्त हुआ है? भारताय भारत के लिए। निर्दोषान जनान अत्र विशिष्य पदम किम। निर्दोषान जनान निर्दोष लोगों के लिए। अत्र यहाँ विशिष्य पदम किम, विशिष्य पद क्या है? जनान। प्राचीनम इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम अस्ति। प्राचीनम प्राचीन, इति पदस्य इस पद का विलोम पदम, विलोम पद अत्र यहाँ किम अस्ति क्या है? नवीनम। भारते अनेक संप्रदायानां जना स्नेहेन वसन्ति। भारते भारत में अनेक अनेक संप्रदायानां संप्रदायों के जना लोग स्नेहेन वसन्ति, स्नेहेन प्यार से वसन्ति रहते हैं। अस्मिन वाक्य इस वाक्य में वसन्ति इति क्रियापदस्य, वसन्ति क्रियापद कृत पदम किम अस्ति किस कृत पद के लिए है? जना लोगों के लिए। जनयन्ति इति पदे का धातु प्रयुक्ता अस्ति। जनयन्ति इति पदे, जनयन्ति इस पद में का धातु प्रयुक्ता अस्ति। कौन सी धातु प्रयुक्त है? जन। प्रश्न 2, एक पद में उत्तर दीजिए। पर्वतराज हिमालय कस्याम दिशि अस्ति। पर्वतराज हिमालय कस्याम कौन सी दिशायाम दिशा में अस्ति है? पर्वतराज हिमालय कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में। भारते कस्य धारा प्रवहति। भारते भारत में कस्य धारा किसकी धारा प्रवहति बहती है? एकताया एकता की। के सुखिने भवन्तु, के कौन सुखिने भवन्तु सुखी हो। सर्वे सर्वे सुखिने भवन्तु। का स्वर्गात अपि प्रियतरा, का क्या स्वर्गात स्वर्ग से अपि भी प्रियतरा प्रिय है। मातृभूमि मातृभूमि स्वर्गात अपि प्रियतरा। आतंकवादी ने किम जनयन्ति। आतंकवादी ने आतंकवादी किम क्या जनयन्ति उत्पन्न करते हैं। व्यवधानम रुकावट। आतंकवादी व्यवधानम जनयन्ति। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। संस्कृत भाषाया के ग्रंथा लिखिता सन्ति। संस्कृत भाषा में के कौन कौन से ग्रंथ लिखिता लिखे हुए सन्ति हैं। कौन संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषायाम वेदा उपनिषदा रामायणम महाभारतम इत्यादि ग्रंथा लिखिता सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद उपनिषद रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ लिखिता सन्ति लिखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति केषां वाक्यानाम उपरि आधारिता अस्ति। भारतीय संस्कृति भारत की संस्कृति केषां किन वाक्यानाम वाक्यों के उपरि ऊपर आधारिता अस्ति आधारित है। भारतीय संस्कृति आत्मवत् सर्वभूतेषु। भारत की संस्कृति आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको समझो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही परिवार। सर्वे भवन्तु सुखिने, सभी सुखी हों। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के कल्याण के लिए। सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के सुख के लिए। एतेषाम इन वाक्यानाम वाक्यों के ऊपरी ऊपर आधारिता अस्ति आधारित है। भारतीय संस्कृति आत्मवत् सर्वभूतेषु, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, एतेषां वाक्यानाम उपरि आधारिता अस्ति। का भारतस्य क्षेत्राणि सिंचति। का कौन? भारतस्य क्षेत्राणि भारत के खेतों को सिंचती सींचती हैं।
गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आद्य नद्य भारतस्य क्षेत्राणि सिंचति। गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नदियां भारत के क्षेत्राणि खेतों को सींचती हैं। अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में कति कितनी ऋतुएं भवन्ति होती हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। वयम किम कुर्याम। वयम हम सबको किम क्या कुर्याम करना चाहिए। वयम एकताया सूत्रम बद्धत्वा आतंकस्य समस्याया निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम। वयम हम सबको एकता के सूत्र में बद्धत्वा बंधकर आतंकस्य आतंक की समस्या को के निवारणाय दूर करने के लिए प्रयत्न कुर्याम करने चाहिए। हम सबको एकता के सूत्र में बंधकर आतंक की समस्या को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्गात् अपि स्वर्ग से भी गरीयसी महान होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कस्मात्। जननी जन्मभूमि कस्मात् अपि गरीयसी। भारत देशे प्राचीने अस्ति। भारत देश प्राचीन अस्ति है। भारत देशे कीदृशे अस्ति। भारत देश कैसा है। एषे देशे प्रकृते क्रीडास्थले अस्ति। एषे देशे यह देश प्रकृति का क्रीडास्थल अस्ति है। एषे देशे कस्य क्रीडास्थले अस्ति। एषे देशे यह देश किसका क्रीडास्थल है। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन अस्ति है। संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी है। भारतस्य प्राचीन नाम आर्यव्रत आसीत्। भारतस्य भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत आसीत् था। तो कस्य प्राचीन नाम आर्यव्रत आसीत्। कस्य किसका प्राचीन नाम आर्यव्रत आसीत्। किसका प्राचीन नाम आर्यव्रत था। प्रश्न 5, निम्न विशेषणों के साथ विशेषों को मिलाइए। अस्या समस्याया अनेका नद्य एषे देशे अस्मिन् नगरे एतेषु वाक्येषु विविधा भाषा। अस्याया समस्याया इसकी समस्या। अनेका नद्य अनेक नदियां। एषे देशे यह देश। अस्मिन् नगरे इस नगर में। एतेषु वाक्येषु इन वाक्यों में। विविधा भाषा अनेक प्रकार की भाषा। प्रश्न 6, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मंजूषा में शब्द दिए हैं नदी, नद्या, नद्याम, नदीभि, नदीम, नद्य। नदी शब्द रूप दिए हैं, उससे देखना है आपको कि जैसे मुन्ने डैश नमंती। मुन्ने मुनि, नदीम नदी को, नमंती नमस्कार करते हैं। मुनि नदी को नमस्कार करते हैं। अहम प्रतिदिनम नद्या तटम गच्छामि। अहम मैं प्रतिदिन नद्या तटे नदियों के तट पर गच्छामि जाता हूँ। मैं प्रतिदिन नदी के तट पर जाता हूँ। ग्रामे एका नदी वहती। ग्रामे गांव में, एका एक नदी बहती है। ग्राम में एक नदी बहती है। जना नद्याम स्नानम कुर्वन्ति। जना लोग नद्याम नदियों में स्नान कुर्वन्ति करते हैं। लोग नदियों में स्नान करते हैं। नदी भी एव अस्माकं जीवनम। नदी भी नदियां ही एव ही अस्माकं जीवनम हमारा ही जीवन है। नदियां ही हमारा जीवन है। नद्यै नमः नदियों को नमस्कार।
क्वेश्चन नंबर 7 संस्कृत अनुवाद। भारत एक महान देश है। भारत भारत है, एक एक है, महान महान देश है, देश देश है अस्ति। भारत एक है, महान देश है अस्ति। सैनिक देश की रक्षा करेंगे। सैनिक सैनिका देश की, देशम रक्षा करेंगे, लिट लकार रक्षिष्यन्ति। सैनिका देशम रक्षिष्यन्ति। गंगा हिमालय से निकलकर खेतों को सींचती है। गंगा हिमालय से, हिमालयात निकलकर, निसृत्य खेतों को, क्षेत्राणि सींचती है, सिंचती। गंगा हिमालयात निसृत्य क्षेत्राणि सिंचती। दक्षिण में हिंद महासागर देश की रक्षा करता है। दक्षिण में, दक्षिणे हिंद महासागर, हिंद महासागर है, देश की, देशम रक्षा करता है, रक्षति। दक्षिणे हिंद महासागर देशम रक्षति। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में, भारते सभी धर्मों के, सर्वेशाम धर्मों के, धर्माणाम लोग, जना रहते हैं, वसंती। भारते सर्वेशाम धर्माणाम जना वसंती। तो ये था बेटा हमारा पाठ 12 का अभ्यास।